हेलो एवरीवन। आज हम लोग वीलुकअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीलुकअप होता है क्या? वीलुकअप बेसिकली क्या होता है ना, हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरे डेटा में जाओ, एक पर्टिकुलर वैल्यू को लुकअप करो और जो भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उस लुकअप वैल्यू के अगेंस्ट उसको रिटर्न करो। मतलब जैसे यहाँ पे मेरे पास डेटा है नेम और सैलरी का। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई जाओ आप एक काम करो, जय को लुकअप करो और जय को जब मिल जाए ना तो उसका सैलरी हमको रिटर्न कर दो। तो बेसिकली कि हम डेटा में गए, जय को ढूंढे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसका सैलरी है उसको रिटर्न कर दिए। तो यही होता है लुकअप। ठीक है। वी लुकअप यूज कैसे करते हैं? लेट सपोज यहाँ पे हमको अदिति का सैलरी चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स जो होता है वी लुकअप, सबसे पहला लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मेरा यहाँ पे अदिति, टेबल एरे। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आपका लुकअप वैल्यू है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं तो मैच होना चाहिए ना। तो वी लुकअप क्या है, अज्यूम करके चलता है ना, जो आप टेबल स्पेसिफाई कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे A1 से लेट सपोज B4 स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इसका इसका ये मतलब होगा, वी लुकअप ये अज्यूम करेगा जो आपका ए कॉलम है ना, उसमें वो अदिति मैच करेगा। मतलब जो भी उसका लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें वो जाके आपके लुकअप वैल्यू को मैच करेगा। जैसे अदिति है तो A1 में मिलेगा। यही अगर हम सैलरी को मैच करवा रहे हैं तो A1 में, तो वो रिटर्न ही नहीं करता कुछ भी। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझेंगे। तो इसको ये मतलब है, जो भी आपका टेबल एरे होगा ना, जो भी आपका फर्स्ट कॉलम होगा उसको मैच करेगा आपके लुकअप वैल्यू से, वी लुकअप। तो ये बात याद रखिएगा। कॉमा, आपका लुकअप वैल्यू डिफाइन कर दिया, आप टेबल एरे डिफाइन कर दिए। कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब होता है ना, कि अब हम लुकअप तो कर दिए, जैसे हम अदिति से लुकअप तो करवा दिए ए कॉलम में। भाई अब लुकअप करवा दिए तो हमको चाहिए, मतलब क्या चाहिए? ठीक है, हमको सैलरी चाहिए। तो इसमें हमको कॉलम का इंडेक्स नंबर देना होता है, कॉलम का नाम नहीं देना होता। कॉलम इंडेक्स नंबर होता है, ये जैसे जो ये नेम है ना वो कॉलम नंबर 1 हुआ, सैलरी वो है वो कॉलम नंबर 2 हुआ। तो हमको सैलरी चाहिए तो यहाँ पे हम 2 स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू, ये ऑप्शनल होता है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, अदिति से अदिति मैच किया तभी हमको रिटर्न करो। अप्रोक्सीमेट मैच, मतलब अगर वैल्यू आस पास भी हुआ ना तब भी हमको चलेगा। ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट मैच, इसके बाद समझते हैं फॉल्स। यहाँ देखिए, यहाँ सैलरी आ गया। ठीक है। अब समझते हैं ना, जैसे वो क्या बोल रहे थे, अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है और सैलरी को मैच कैसे करवाते हैं। अब लेट सपोज वी लुकअप, हमको लेट सपोज 5000 चाहिए। ठीक है, यहाँ से, और हमको लेट सपोज कॉलम नंबर 2 चाहिए। तो हम क्या बोले थे आपको कि 5000 को वो 5000 है। ठीक है, हम स्पेसिफाई क्या किए, A1 से B4। बट वी लुकअप क्या करता है ना, A1 को एक जो कॉलम हो ना उसको कंसिडर करेगा की। ठीक है, ये क्या करेगा, ये 5000 को ढूंढेगा, 5000 को मैच करेगा क्या, 5000 क्या जय के इक्वल है, 5000 क्या अदिति के इक्वल है, चार क्या 5000 विकास के इक्वल है, नहीं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एनए दे देगा। ठीक है, ये एरर है, इसको थोड़ी देर बाद बात करते हैं। ठीक है। अब एक अप्रोक्सीमेट मैच क्या होता है? अब अप्रोक्सीमेट मैच क्या करता है ना, जो भी सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू होता है उसको रिटर्न करके दे देता है वो। ठीक है। अब लेट सपोज हम 5400 का सैलरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, अब हम 5400 ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इसका जो टेबल एरे है उसका जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू तो वो मान के चले ना की है। ठीक है, तो मेरा जो की होगा वो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर हमको सैलरी ही रिटर्न कर दो और इसमें ट्रू कर देते हैं। ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। तो ये क्या करेगा, ये 5400 है। तो 5400 जो चीज सबसे क्लोजेस्ट इसके वैल्यू होगा ना उसको रिटर्न कर देगा, जब भी हम ट्रू कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेट मैच याद रखिएगा। ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा कि हमको एग्जैक्ट मैच यूज करना है कि हमको अप्रोक्सीमेट मैच यूज करना है। यहाँ देखिए, ये 5000 रिटर्न कर दिया तो ये क्या हुआ, ये 5400 को ढूंढा, नहीं मिला तो जो भी उसके पास में होगा ना, जो भी ऊपर वाला पास में होगा, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा। ये 5400 की जगह 5000 रिटर्न कर दिया। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समझ लेते हैं दो टाइप का एरर आप बहुत कॉमन होगा यहाँ पे। ठीक है, एक होगा यहाँ पे हैशटैग एन,
और एक होगा हैशटैग रेफरेंस एरर। हैशटैग एन का क्या मतलब होता है ना, कि हम उस वैल्यू को ढूंढे लेकिन उस डेटा सेट में नहीं मिला। जैसे यहाँ पे हम 5000 को ढूंढे, ए कॉलम में कहीं भी 5000 है। अब लेट सपोज हम इसको 5000 कर देते हैं, यहाँ देखिए 5000 रिटर्न हो गया। तो बेसिकली एन का मतलब होता है कि हम डेटा सेट में ढूंढे, ठीक है, बट आपका वो डेटा मिला ही नहीं। रेफरेंस का क्या मतलब होता है? रेफरेंस का मतलब ये होता है ना कि भाई हम ढूंढे, बट हम ऐसा जगह ढूंढे जहाँ डेटा है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे दो कॉलम है, हम थर्ड कॉलम में ढूंढना चाह रहे हैं, हमको थर्ड कॉलम रिटर्न करके दो। थर्ड कॉलम तो है ही नहीं ना, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? तो वही रेफरेंस एरर दे देगा ये। तो आई होप आपको वी लुकअप का एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, कॉस्ट दिया हुआ, ठीक है, और मेरे पास एक शीट आता है जहाँ पे प्रोडक्ट का क्वांटिटी होता है, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना कैंसल हुआ उस दिन वो आता है। तो हमको क्वांटिटी सोल्ड और क्वांटिटी कैंसल्ड हमको क्या करना है ना, हमको वहां पे लुकअप करवाना। तो अगर आपको समझ में आया होगा वी लुकअप, तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें। तो यहाँ पे हमको सोल्ड क्वांटिटी चाहिए ना, सोल्ड के लिए क्या करेंगे? इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है सबसे पहले समझते हैं, किस पे मैच करेगा ये, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी हमको यूनिक दिख रहा है, तो इसको हम की बना सकते हैं। तो वी लुकअप लगाने से पहले हम लोग की समझ लेते हैं। की क्या होता है ना, कि आपके जो रो है, ये रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा, ठीक है। तो हो सकता है ना रबड़ी 3 बार रिपीट हो जाए, बट उसका प्रोडक्ट आईडी 1 ही रहेगा, ठीक है। फलूदा 4 बार रिपीट होगा, समोसा 5 बार रिपीट हो गया, बट उसका प्रोडक्ट आईडी तो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसका प्रोडक्ट आईडी जो है वो यूनिकली इस पूरे रो को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो की के बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक है। प्राइमरी की, फॉरेन की क्यों यूज होता है, क्योंकि जब आप डे टू डे का वर्क करेंगे ना, तब आपके लिए की बहुत जरूरी होता है। तो इज इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है? मेरा प्रोडक्ट आईडी है, कॉमा एग्जाम्पल, ठीक है। हमको क्या मैच करवाना है? तो हम क्या बोले थे, जो सबसे फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपका की होना चाहिए, ठीक है। मेरा डेटा सेट ये हुआ, इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो अपने आप रेफरेंस चेंज हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी सोल्ड कहाँ है? सेकंड कॉलम में। प्रोडक्ट आईडी फर्स्ट कॉलम हुआ, क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड सेकंड कॉलम हुआ। ये मत देखिए कि ये ए पे है ये बी पे, नहीं। आपका जो सिलेक्शन है B1 से D7, जैसे बी हुआ ना फर्स्ट कॉलम, तो बी फर्स्ट कॉलम हुआ, सी सेकंड कॉलम हुआ। ये ए से स्टार्ट नहीं होता, ये जहां से डेटा स्टार्ट हुआ वहां से कॉलम 1 काउंट होता, ठीक है। इसलिए ये एग्जांपल ले रहे हैं कि आपको क्लैरिटी मिले। टू फॉल्स 23। तो देखिए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3 समोसा, मेरा जो समोसा है 3 पे है, 46 क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है। और यहाँ देखिए एन ए आ गया। एन ए क्यों आया, चलिए देखते हैं कि कुछ गलती कर दी है क्या। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहीं भी 7 है ही नहीं, तो एन ए तो आएगा ही। तो इसका ये मतलब है कि भाई हम खोजे, ठीक है, अपने डेटा सेट में, बट वो डेटा हमको मिला ही नहीं, ठीक है। अब कैंसल्ड वाला करते हैं, ठीक है। कैंसल्ड वाला क्या होगा? इज इक्वल टू वी लुकअप। क्या करना है? लुकअप वैल्यू मेरा ये है, लुकअप एरे मेरा ये है, फिक्स कर दिया F4 से, कॉमा। टेबल क्या है मेरा? फर्स्ट कॉलम मेरा की हो गया, सेकंड कॉलम सोल्ड हो गया, थर्ड कॉलम कैंसल्ड हो गया 3। और इसको क्या करना? फॉल्स करना। ये ये जो मैच टाइप है ना, ये क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया वेरी करेगा, ठीक है। आपका जिस तरह का बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होगा उस हिसाब से आप मैच टाइप डिसाइड करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार फॉल्स है, जरूरी नहीं कि हर बार ट्रू है, ठीक है। कैंसल्ड, इसको ड्रैग डाउन कर दें, यहाँ देखिए ये एन आ गया। तो इसी तरह हमको वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप का ये आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि हम लोग कैसे लुकअप करते हैं, किस मतलब जो मेरा लेफ्ट कॉलम है वो की है। तब आपको ये छोटा छोटा डेटा पे काम कर करके आप बड़ा डेटा सेट पे आराम से काम कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि छोटा पे अलग तरीके से वी लुकअप लगता है, वो आगे का अलग तरीके से लगता है, ठीक है। एक और हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी है,
ठीक है, कस्टमर है, प्रोडक्ट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, मेरे पास कैटलॉग टेबल है, बेसिकली मेरे पास क्या स्टॉक अवेलेबिलिटी है, उसका प्राइस क्या है। मेरे पास रिक्वायरमेंट है, 3 रिक्वायरमेंट, लेट सपोज बिजनेस से आया है कि हमको टोटल ऑर्डर वैल्यू निकालना है, लो स्टॉक अलर्ट निकालना है, कैटेगरी, विच कैटेगरी सेल्स द मोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सब पे VLOOKUP ही लगे, कहीं पे इफ लग सकता है, कहीं पे सम लग सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं टोटल ऑर्डर वैल्यू। टोटल ऑर्डर वैल्यू क्या होगा आपका? ऑर्डर वैल्यू होगा आपका जो भी ऑर्डर किए हैं, ठीक है, ऑर्डर नंबर, मतलब ऑर्डर क्वांटिटी इनटू प्राइस ही तो ऑर्डर वैल्यू होगा ना, टोटल ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए? हमको यहाँ पे चाहिए आपका प्राइस। तो प्राइस हम लोग निकालेंगे कैसे? इज इक्वल टू VLOOKUP, मेरा प्रोडक्ट आईडी, टेबल एरे क्या है मेरा, ये पूरा टेबल एरे है, फिक्स कर देते हैं इसको F4 से, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1, प्रोडक्ट नेम नहीं, कैटेगरी नहीं, 4, 4 पे है, हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर। ये देखिए, ये मेरा प्राइस आ गया। तो ये वी लुकअप से प्राइस ले आए। अब टोटल ऑर्डर वैल्यू, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक्स, मतलब आपको जो है ना, एक्सेल का आइडिया हो जाए। ठीक है, हम यहाँ से ये कर सकते हैं, मतलब हम जरूरी नहीं कि वी लुकअप लगाएं, वी लुकअप ही समझे या इफ समझे एक सेपरेट वीडियो में। तो ये सब क्या होगा ना, आपको एक आइडिया होते चला जाएगा कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल है ना, आपको थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला से। आप फार्मूला जाके चैट जीपीटी या गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट आपको समझ होना चाहिए कि हम कब क्या फार्मूला लगाएंगे, कब क्या हम सर्च करना है, कब हमको किस लॉजिक से हमको वर्क अराउंड करना है। ठीक है, दिस इनटू प्राइस, तो मेरा टोटल ऑर्डर वैल्यू आ गया यहाँ पे, इसका जो सम होगा वही टोटल ऑर्डर वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ इसको हाईलाइट कर देते हैं, लो स्टॉक अलर्ट। लो स्टॉक अलर्ट मतलब, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं है, तो बोलते हैं कि जो भी स्टॉक में ना 45 से नीचे है उसको मतलब हम लोग को खरीदने का जरूरत है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे तो वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली इफ का कंडीशन लगाएंगे तो आ जाएगा, इफ माई स्टॉक अवेलेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 45, तो लो स्टॉक एल्स अवेलेबल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दो, हमको गेमिंग कंसोल खरीदने का जरूरत है और मॉनिटर खरीदने का जरूरत है। ठीक है, और लास्ट है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, विच कैटेगरी सेल्स द मोस्ट। अगर हम समीप सीखे रहते तो हम आपको बता देते, बट अभी तक हम समीप सिखाए नहीं है, जो आगे के वीडियोस में सिखाएंगे। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? एक कॉन्सेप्ट होता है एरे फंक्शन का। ठीक है, एरे फंक्शन क्या होता है ना, बेसिकली लेट सपोज हमको यहाँ पे ना ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर्ड, इसका सम चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। ठीक है, और इस कैटेगरी में कौन सा जो मैक्सिमम सेलिंग कैटेगरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक है, एसेसरी, दो कैटेगरी में हम डील करते हैं, कौन सा कैटेगरी जो है वो बिक रहा है सबसे ज्यादा। यहाँ पे तो डेटा है ही नहीं ना मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी का यहाँ पे, तो सबसे पहले हम कैटेगरी यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? वी लुकअप, क्या चाहिए हमको, प्रोडक्ट आईडी, कॉमा, कॉलम इंडेक्स 3, F4। यहाँ देखिए मेरे पास कैटेगरी आ गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमको, विच कैटेगरी सेल्स द मोस्ट। तो हमको क्या चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉनिक में ये दो बिका, 2 + 1 3, 3 उसके बाद 1 4, ऐसे सम नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि भाई कैटेगरी का हमको टोटल सम बताओ और एसेसरीज का सम बताओ। हम लोग कैसे कर सकते हैं ना इसको, तो हम लोग एक इफ सम और इफ अलग अलग लगा सकते हैं। सम इफ करके एक फंक्शन आदि फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम अभी तक बताए नहीं है इसलिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको एक दूसरे तरीके से बता रहे हैं। इक्वल टू सम इफ, मतलब हम बोलेंगे ना मेरा जो
कैटेगरी है, ठीक है, इसको फिक्स कर देते हैं। दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो क्या चाहिए ना, वैल्यू ट्रू, तो हमको ये रिटर्न कर दे, एल्स जीरो। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये एक एरे फंक्शन है। एरे फंक्शन का क्या मतलब होता है, वो ऐसे, ये सबसे पहले करेगा कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स को मैच करेगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है ना, तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, इज टू ट्रू, एल्स फॉल्स, एल्स ट्रू, ऐसे एक ये एरे बना देता है, ठीक है। उस एरे के बेसिस पे वो वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे फिल्टर लगा देना कैटेगरी पे इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ देखिए ये 14 है कैसा, तो सिंपली ये क्या किया ना, कि ये जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका बस सम कर दिया। एक बार इसको इवेल्युएट करके दिखाते हैं। G2 यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा उसको वहां वहां वो ट्रू ट्रू फॉल्स एक एरे बनाता है, ठीक है। उसके बेसिस पे वो रिटर्न करता है ये एरे, ये एरे रिटर्न किया, उसका सम चाहिए हमको, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये इसलिए बताएं कि आपको वी लुकअप के साथ साथ आपका जो एक्सेल का कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होते रहे, ठीक है। अब एक खत्म करने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि वी लुकअप का बेसिकली डिसएडवांटेज क्या है। इसमें क्या बोलता है कि इसका जो वैल्यू है वो लेफ्ट मोस्ट रहना चाहिए, ठीक है। जो आपका यहाँ पे है कैटलॉग प्रोडक्ट आईडी, वो जो आपका की है वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होना चाहिए आपके कॉलम का, ठीक है। और नहीं तो वो काम नहीं करेगा। जैसे अब लेट सपोज यहाँ पे है ना वी लुकअप, यहाँ पे हम इसको एक कॉलम ऐड कर देते हैं, यहाँ ये देखिए A1, तो ये क्या करेगा ना, ये एग्जिस्ट, ये क्या करेगा, ये खोजेगा कहाँ, ये खोजेगा आपका 101 ए कॉलम में, ठीक है। ए कॉलम में, तो ए कॉलम में उसको मिला नहीं, तो वो क्या किया, वो एन रिटर्न कर दिया, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये जो कॉलम है वो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमको भाई थर्ड वैल्यू चाहिए, हमको फोर्थ कॉलम चाहिए, हमको फिफ्थ कॉलम चाहिए। तो अब लेट सपोज यहाँ पे हम कॉलम मूव कर दिए, ठीक है, यहाँ से हम कॉलम मूव कर दिए, तो यहाँ देखिए यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गया, ठीक है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है वी लुकअप का, इसके लिए हम लोग इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप सीखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।